हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो आपको द्वारकापुरी में और कौन कौन से तीर्थ है, तो जब रैवत राजा ने पर्वत को द्वारकापुरी में स्थापित किया, उसका नाम रैवतक पर्वत पड़ गया, तो वहीं पर राजा ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया और वहाँ पर यज्ञ किया। वहाँ पर एक कपि टंक नाम का भी तीर्थ है। कपि माने होता है वानर। तो जब भगवान राम जी आए और राम जी के साथ सुग्रीव आदि भी थे, उन्होंने सहायता करी थी, तो सुग्रीव की ही सेना में एक बलशाली कपि था, वानर था, जिसका नाम था द्विविद। तो ये क्या है कि जिस समय राम जी ने अपनी छावनी बनाई लंका के किनारे, जब लंका के पास पहुंच गए थे समुद्र पार करके, तो ये द्विविद क्या है कि कभी कभी रात्रि में ये जा करके लंका के अंदर प्रवेश करके वहाँ मदिरा पान कर लेता था। ये राम जी को पता था, लेकिन राम जी ने कुछ नहीं कहा। तो ये द्विविद जिस समय भगवान कृष्ण आए तब भी था, यानी ये राम जी के समय में भी था, और जब कृष्ण रूप में भगवान ने इस भौतिक संसार में आए तब भी था। तो ये द्विविद क्या है, दुष्ट प्रकृति का था और भौमासुर का मित्र था। भौमासुर की कथा आती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। दीपावली के आसपास आती है ये, जब भगवान ने वहाँ पर भौमासुर को मारा था और 16,100 कन्याओं को बचाया था भौमासुर से, जिसको नरकासुर या भौमासुर भी कहा जाता है। तो ये द्विविद उसका मित्र था। तो एक बार ये द्वारकापुरी में आया, उसने बहुत उत्पात मचाया, तो बलराम जी के हाथों यह मारा गया। बलराम जी ने इसको मारा था। तो उसी स्थान को कपिटंक नाम का तीर्थ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसको मारा द्विविद को। तो वहाँ पर उस स्थान पर जो भी व्यक्ति देह त्यागता है उसकी मुक्ति हो जाती है। और उस तीर्थ का वहाँ उसके पास में एक और कलविक तीर्थ नाम के भी तीर्थ है, जहाँ की यात्रा करने से कोटि गोदान का फल मिलता है। कोटि कोटि, यानी कि अगर हम वहाँ यात्रा करते हैं उस स्थान की, तो हमको कोटि गाय हमने दान कर दी हो, उतना फल हमको प्राप्त होता है। तो इसमें यहाँ पर ये बताया गया है तो इसमें और भी चर्चाएं हैं, मैं इसके विषय में आपको आगे बताऊंगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।